रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। तभी एक महिला जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 31 वर्ष के आसपास होती है, तभी रात के 10 बजे जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई होती है और उसी समय उसका मन विचलित होने लगता है, उसके मन में थोड़े से अशांति होने लगती है। अपने नौकर को आवाज देती है। जैसे ही वो जो उसका नौकर होता है उस महिला की आवाज को सुनता है, वो उस महिला की आवाज को सुन करके तुरंत वहां से भागता भागता उस महिला की अपने मालकिन के कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपनी मालकिन के कमरे में पहुंचता है, अपनी अपनी मालकिन को उस हालत में देखता है, तो वो देख करके पहले तो चौंक जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने अपनी मालकिन को इस हालत में देखा ही नहीं था। दरअसल दोस्तों, उस महिला के तन पर एक भी कपड़े नहीं होते। ये देख करके नौकर झिझकने लगता है। तभी वो जो महिला होती है अपने उस नौकर को पकड़ती है और पकड़ करके अपने बेड पर ले जाती है, और उसके बाद में उस नौकर के साथ में वो सब करती है जो एक पत्नी अपने पति के साथ में करती है। नौकर जो कि अभी नौजवान होता है, वो उस महिला को इतना खुश कर देता है, इससे पहले जैसे शायद महिला ने इस तरीके की कभी खुशी ही न पाई। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उस महिला की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला रहा करती है जिसका नाम नैना देवी होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 31 वर्ष के बीच में होती है। नैना पेशे से एक महिला सुरक्षा अधिकारी होती है और मेरठ के एक थाने पर उस तैनात होती है। वो अपने ससुराल में अपनी सास कमला देवी के साथ में रहा करती है। दरअसल जो नैना के पति होते हैं विवेक, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं जो दुबई में रह करके अपनी जॉब को किया करते हैं, जिस वजह से वो साल में 1 या 2 बार ही इंडिया आ पाते हैं। नैना देवी की जो सास होती हैं कमला देवी, वो एक बहुत ही समझदार महिला होती हैं। उन्होंने नैना को बहुत ही करीब से देखा और उसकी आदतों को बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। नैना आत्मविश्वासी, खुलकर बोलने वाली और चंचल स्वभाव की महिला होती है। वो एक स्वतंत्र सोच रखती है और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहती है। हालांकि कमला देवी ने कभी अपनी बहू नैना देवी के ऊपर शक नहीं किया, लेकिन उनके अंदर अपनी बहू को लेकर के एक सतर्कता थी। नैना की हर बात पर, हर काम पर, हर गतिविधि पर नजर रखती थी। वो एक सीसीटीवी का काम करती थी, जैसे कि हर जगह वो नैना के ऊपर अपनी नजर बना करके रखती थी। जो नैना होती है वो एक दिन अपनी ड्यूटी से लौट रही होती है, तभी जो नैना की स्कूटी होती है वो एक युवक की गाड़ी से टकरा जाती है। और जैसे ही उस युवक की गाड़ी नैना की स्कूटी से टकराती है, युवक जमीन पर गिर पड़ता है। नैना देवी उसको उठाती है और उठाने के बाद में उससे पूछती है कि आखिरकार आप कौन हो। तब वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैडम, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया था। मेरे एक दोस्त ने मुझे यहाँ पर काम के लिए बुलाया था, पर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। तभी जो नैना होती है वो उस लड़के से कहती है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो मैं आपको अपने घर पर काम दे सकती हूँ, आप अपने घर पर नौकरी दे सकती हूँ। उसके बदले में आपको मंथली, महीने के 10,000 रुपए ही दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। तभी वो जो लड़का होता है वो नैना से कहता है कि मैडम, 10,000 रुपए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे लिए इस समय कोई काम नहीं है। अब वो नैना देवी के साथ उस महिला के घर पर आ जाता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो नैना की सास कमला देवी होती है, जब वो उस लड़के को देखती है तो वो नैना से पूछती है कि आखिरकार ये लड़का कौन है। तब नैना अपनी सास से बताती है कि ये लड़का बिहार का रहने वाला है, हमारे घर पे जो कुछ काम होते हैं
क्योंकि जब हम नौकरी पे चले जाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, तो आपको अकेले में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए हमने इसे अपने घर पे नौकरी दे दी है। नौकरी और 10,000 रुपये महीने इसको वेतन देना है। वैसे भी हम लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन नैना के पास बहुत सारा पैसा होता है। नैना भी एक जॉब कर रही होती है और उसके जो पति होते हैं वो भी विदेश में रह करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। उसकी जो सास कमला देवी होती हैं वो भी इसकी इजाजत दे देती हैं। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा होता है। तभी कुछ दिन का समय बीतता है। कुछ दिन के समय बीतने के बाद में एक दिन जो कमला देवी होती हैं उनकी बहन के बेटे की शादी होती है। तभी उनको उस निमंत्रण में जाना होता है। तब वो नैना देवी से कहती हैं कि उसको भी उस शादी में चलना चाहिए। अब नैना जो होती है वो अपनी सास कमला देवी से कहती है कि वो उस शादी में नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे नौकरी की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल पाएंगी। और फिर अगर वो उस शादी में चली जाएगी तो फिर घर पर कौन रहेगा। अगर वो उस शादी में जाएगी भी तो वो सुबह जाएगी और शाम को वापस आ जाएगी। जैसे ही कमला देवी अपनी बहू नैना की इन बातों को सुनती हैं, सुन करके वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगती हैं, पर थोड़ी देर के बाद वो अपने मन ही मन में विचार करती हैं कि आखिरकार ये बात तो सच है कि जब हमारी बहू नौकरी करती है, घर से बाहर जाती है, उस समय हम उसके ऊपर कोई नजर नहीं रख पाते हैं, हम उसकी कोई देख रेख नहीं कर पाते हैं। आखिरकार वो घर पर रहेगी तो कम से कम जो हमारा नौकर है वो उसकी देख रेख कर सकता है। अपनी बहन के बेटे की शादी में शरीक होने के लिए चली जाती है। इधर अब जो नैना होती है, जैसे ही रात होती है, रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, तभी नैना अपने मोबाइल पर कुछ देख रही होती है। अपने बेड पर लेटकर अपने मोबाइल को चला रही होती है और मोबाइल चलाते चलाते उसके सामने एक ऐसा पिक्चर क्लिक हो जाता है, एक ऐसा फिल्म क्लिक हो जाता है जिसको वो जब देखती है तो देख करके थोड़ी देर के लिए उसे देखती ही रहती है। दरअसल दोस्तों वो कुछ इस तरीके की चीज होती है जो शायद लोग अक्सर छुप छुप कर देखा करते हैं। नैना देवी जैसे ही उसको देखती है, देख करके अब उसका जो शरीर है वो उत्तेजित होने लगता है। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत रखना चाहती है, पर अब जो उसका मन है वो अशांति की ओर भागने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और उसी वक्त रात के 10 बजे वो अपने नौकर को आवाज देती है। उसका जो नौकर होता है, जैसे ही वो नैना की आवाज को सुनता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद नैना को किसी चीज की जरूरत है। वो तुरंत भागता हुआ नैना के कमरे पर आता है, पर जैसे ही वो नैना के कमरे के अंदर पहुंचता है और उसकी नजर नैना के ऊपर पड़ती है तो देख करके वो भी चौंक जाता है। वो हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने इस हालत में नैना को देखा ही नहीं था। नैना के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते। तभी वो अपने सर को झुका लेता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब जो नैना होती है वो उस नौकर को पकड़ती है और पकड़ करके अपने बेड पर लिटा देती है और लिटाने के बाद में वो उस नौकर के साथ में सब कुछ करती है जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। नौकर, जिसकी उम्र भी अभी नई नई होती है, जो पूरी तरह से नौजवान होता है, वो कुछ इस तरीके से नैना देवी के साथ में बिहेवियर करता है, इस तरीके से उसे खुश कर देता है कि जैसे इस तरीके की खुशी शायद नैना देवी को ये लगता है कि इस तरीके की खुशी अपने जीवन में इससे पहले उसने कभी पाया ही नहीं। लगभग 7 दिनों तक कमला देवी उस शादी में रहती हैं और तब तक लगातार 7 दिनों तक इधर नैना देवी अपने नौकर के साथ रात रात भर रिलेशनशिप में रहती है, एक पति पत्नी के तरीके रहती है। पर जैसे ही उसकी जो सास होती हैं, कमला देवी होती हैं, वो घर पर आती हैं, अब नैना देवी और जो उसका नौकर होता है वो दोनों पहले की तरीके उसी तरीके से रहने लगते हैं। कमला देवी को किसी बात की कोई जानकारी नहीं होती, पर जैसे ही लगभग 15 दिन का समय बीतता है, अब जो नैना होती है उसे अपनी नौकर की लत लग चुकी होती है। उसे अपने नौकर से मिलने की तड़प होती है। 15 दिन बीतते हैं। 15 दिन के बाद वो एक दिन अपने नौकर से कहती है कि आज रात में जैसे ही माँ जी सो जाती हैं उसके बाद आप मेरे कमरे में आ जाइए। नौकर भी इसके लिए तैयार हो जाता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं और 2 बजे के आसपास का समय होता है। और वो जो नौकर होता है वो सबसे पहले उठता है और उठ करके कमला देवी के कमरे की तरफ देखता है तो देखता है कि कमला देवी सो रही होती हैं और तभी वो जाता है और नैना के कमरे में पहुंच जाता है।
नैना के कमरे में पहुंचते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ में लिपट जाते हैं और पति पत्नी की तरीके एक बिस्तर पर लेट जाते हैं। इधर लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। ही कमला देवी की नींद खुल जाती है। कमला देवी उठती हैं और वो उस नौकर के कमरे की तरफ देखती हैं तो नौकर के कमरे का दरवाजा खुला होता है। उनके मन में बेचैनी होती है। वो सोचती हैं कि आखिरकार रात के 2 बज रहे हैं और नौकर कहाँ पर है। तभी वो किचन में जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है कि वो नौकर किचन पर हो, पर जैसे ही किचन में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि नौकर किचन पर भी नहीं होता है। वो पूरे घर में उस नौकर की तलाश करती हैं पर उन्हें कहीं पर वो नौकर दिखाई नहीं देता। तभी वो अपनी बहू नैना के कमरे के पास में जाती हैं और नैना को आवाज देने लगती हैं, पर नैना का जो कमरा होता है वो अंदर से बंद होता है। वो काफी देर तक नैना को आवाज देती हैं, नैना को जगाने की कोशिश करती हैं, पर नैना के रूम के अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही होती है। तभी वो परेशान हो जाती हैं। उन्हें आखिरकार ये लगता है कि आखिरकार नैना को हुआ क्या है। तभी वो बाहर निकलती हैं और बाहर निकल करके मोहल्ले में जा करके चिल्लाने लगती हैं और लोगों को बुलाने लगती हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग मौके पर पहुंचते हैं तो कमला देवी लोगों से बताती हैं कि उनकी जो बहू है वो इस कमरे के अंदर है, पर काफी देर से वो परेशान है। वो आवाज ही नहीं दे रही है, वो बोल ही नहीं रही है। तभी जो लोग होते हैं उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है और जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है तो देखती हैं कि अंदर उसकी बहू खड़ी होती है। कमला देवी अपनी बहू नैना से पूछती हैं कि आखिरकार क्या बात है, किस वजह से आप ये दरवाजा नहीं खोल रही थी। तब जो नैना होती है वो कहती है कि हमें नींद आ गई थी। पर कमला देवी जिन्हें शक होता है और इस वजह से वो नैना के कमरे की तलाशी लेने लगती हैं और तभी वो देखती हैं कि जो वो नौकर होता है वो नैना के बेड के नीचे होता है। कमला देवी ये देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं और वो तुरंत अपने बेटे के पास में फोन करती हैं और फोन करके वो पूरी एक एक बात अपने बेटे को बता देती हैं। जैसे ही जो उनका बेटा नैना का पति विवेक होता है वो पुलिस को फोन करता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। देवी पुलिस को सारी हकीकत बता देती है। अब पुलिस नैना और उस नौकर को गिरफ्तार कर लेती है और इस गिरफ्तारी के बाद में जो विवेक होता है वो नैना से कहता है कि वो कभी भी उस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और इधर नैना की नौकरी में भी तलवार लटकने लगती है। नैना की नौकरी जाने के चांस हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। कैसे एक छोटी सी गलती एक हंसते खेलते परिवार को बिखार के रख देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें प्रयुक्त सभी नाम, स्थान और पात्र परिवर्तित हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।